तो ये बताइए, आप लोगों के बच्चों को नर्सरी राइम्स पसंद है? कौन सा? मुझे अच्छे से याद है सर, हम लोग बच्चों के साथ बाहर गए थे जहाँ कैंप फायर में सभी बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट राइम्स गाई थी। इसका वीडियो भी है मेरे पास सर, ये देखिए। ये पेरेंट्स में से ही कोई है जो बदला ले रहा है? सारे खून उसी ने किया है। आदर्श, तुम सुनैना के पति हो, इसलिए इन बच्चों की मौत के बारे में जरूर सब कुछ जानते हो। और फिर ये भी बताओ कि सुनैना का क्या संबंध था इस सब से? सर कोई संबंध नहीं था। अगर महेश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता तो वो मुझे जरूर बताते। तो फिर महेश के खून होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह है कार्तिक के दुश्मन। जी, हमें क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? आपकी जरा सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। खूनी का अगला निशाना किसी की माँ, बाप, भाई, बहन कोई भी हो सकता है। सिर्फ आप लोग उनकी जान बचा सकते हैं। बताओ आदर्श, तुम बच्चों की मौत के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानते हो। बताओ जल्दी। बच्चों को जो स्कूल में खाना दिया जाता था उसमें आधे पैसे सरकार के होते थे और आधे पैसे पेरेंट्स दिया करते थे, जिनका महेश और सुनैना गबन किया करते थे। कार्तिक को ये बात पता चल गई थी। वो इस खबर को छापने की बजाय उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पैसे कमाने के चक्कर में खबर दबा दिया। पता नहीं चलता कि ये खूनी कौन है और फिर उसका चौथा विक्टिम कौन हो सकता है। सर ये भी तो हो सकता है कि वो चौथा विक्टिम हो ही ना। रेडी, चौथा विक्टिम है। देखो, 4 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, उसमें से 3 बच्चों की मौत का उसने बदला ले लिया है। सर, बच्चों की 3 फेवरेट राइम का इस्तेमाल तो कर लिया है खूनी ने। अब ये चौथी नर्सरी राइम का इस्तेमाल करके अगला खून करेगा। हमटी टमटी। सर कार्तिक की सीक्रेट फाइल मिल गई। इसमें स्कूल फूड केस के बारे में सब कुछ लिखा है। चौथे विक्टिम का नाम है इसमें? हाँ सर, नाम के साथ फोटो भी। ये देखिए सर, रूबी। ये तो स्कूल में थी जब महेश की मौत हुई। स्कूल की कैंटीन की इंचार्ज है। कैंटीन इंचार्ज? मतलब खाने का ये खराब सामान इसके सामने से अंदर जाता होगा सर, लेकिन पैसों के लिए उसे पास कर देती होगी वो। कार्तिक इसे भी ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ सर। तो रूबी का नंबर है? हाँ सर, नंबर है और मैंने फोन भी ट्राई किया, फोन नहीं उठा रही। तो फिर पता लगा उसका, इससे पहले कि वो खूनी उसका खून करे, हमटी डमटी जैसे मार डाले उसे, हमें उसे बचाना होगा। कोई भी हमटी डमटी को बचा नहीं सका, हम बचाएंगे रूबी को। क्या हुआ सर? रूबी जी कहाँ है? वो तो अभी आटो से गई। कहाँ गई? वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑटो वाले से कह रहे थे कि जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ? दिख भी नहीं रहा है। कहाँ? यही हूँ, आगे आ जाओ। यही हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? आगे आओ तो दिखाई दूंगा ना। आओ आगे आओ। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने लाश को देखा। लाश को देखा कब था आप लोगों ने? मॉर्निंग में जब पेट्रोलिंग के लिए आए थे। सो मैं तो शॉक रह गया लाश को देख के। सर इस साइड। इतनी दर्दनाक मौत, पूरे शरीर से स्किन निकाल ली है इसकी। किसी जानवर का काम तो नहीं है? सर इसके पास से हैंडीकैम मिला है। बैग खुला हुआ था पहले से ही या तुमने खोला? सॉरी सर, वो चेक करने के लिए खोला था। खूनी ने पहले खून किया और फिर खाल निकाल के इन तीनों बैग में डाल दिया। लेकिन खूनी ऐसा करेगा क्यों? सर ये लाश के पास ऊन मिला है। सर काला ऊन, चमड़ी पूरी उधेड़ दी है। कहीं वो तंत्र मंत्र का तो चक्कर नहीं है? हो सकता है। खूनी जो कोई भी है उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है, कोई वहशी दरिंदा है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आदमी है कौन, तभी पता चलेगा कि इसे किसने मारा और क्यों। मरने वाले का नाम कार्तिक था सर, क्राइम रिपोर्टर था आज के न्यूज के लिए। ये रमन है, एडिटर है न्यूज़पेपर के, और ये कायरा है सर, कार्तिक की मंगेतर। कायरा जी प्लीज हिम्मत रखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं। क्या आप बता सकती है कार्तिक का कोई दुश्मन था, कोई झगड़ा वगड़ा था किसी के साथ? कोई एक दुश्मन हो तो बताओ ना सर, उसके तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। चलो दुश्मन ही दुश्मन क्यों? मतलब ऐसा क्या किया था कार्तिक ने जो इतने दुश्मन थे? कार्तिक ने कुछ नहीं किया, ये करवाते थे उनसे। दुश्मनी की सारी वजह ये इंसान है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर कार्तिक मेरे न्यूज़पेपर में एज अ क्राइम रिपोर्टर काम करता था सर। ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है सर, बल्कि अपना रास्ता साफ कर रही है। क्या मतलब? मतलब इनकी कार्तिक से खुद नहीं बनती थी सर। सर वो बोल रहा था कि ये लड़की विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए शादी कैंसिल करनी है। क्यों कायरा जी,
अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और छोटे मोटे झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। कल रात कहाँ पर थी तुम? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब हमारे शक के दायरे में हैं, चाहे वो आप हो या रमन जी। मेरा क्या लेना देना, मैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या हुआ रमन जी, सब ठीक है ना? क्राइम रिपोर्टर था, हो सकता है किसी अपराधी के खिलाफ कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया हो, तो उसी ने। सर काफी दिनों से वो किसी केस पे काम नहीं कर रहा था। तो फिर रात को वहाँ जंगल में क्या करने गया था? और वहाँ हमें एक कैमरा भी मिला। सर उस कैमरे में कोई फुटेज नहीं था। पर सर मुझे नहीं पता वो जंगल में क्यों गया। सर, कल रात को कार्तिक को एक फोन आया था, कोई उसे जंगल में मिलने बोल रहा था। जंगल में? सर हो सकता है वो फोन खूनी ने किया। पूरी काम करो, कार्तिक के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। अच्छा, फोन पे क्या बात हुई थी, कुछ सुना आपने? बस इतना कहते हुए सुना कि इतनी रात को जंगल में। सर कार्तिक को आखिरी कॉल 1452874888 से आया था और ये नंबर महेश आकव के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश आकव? वो पॉलिटिशियन तो नहीं? जरा फोन करके देखो। लगता है नंबर ब्लॉक्ड है। जी रजनी उज्जवल जी, प्लीज ये हो हल्ला बंद कीजिए, वरना मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये हो हल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब समझ चुके हैं, अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ जो भी गेस्ट है ना, उनको कोई। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। हम लोग CID से। राष्ट्र निर्माण में हर इंसान की अपनी अपनी भूमिका रहती है, सबका अपना अपना योगदान रहता है। तो जैसे सभागार के पुनर्निर्माण में आप सभी ने अपना अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सर CID टीम आपको बुला रही है। आदमी कार्तिक, इसका खून हो गया। खून हो गया तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता इसे। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो फिर आपने कल रात फोन करके इसको जंगल में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने इसे नहीं बुलाया। हमारे पास आपकी कॉल डिटेल्स है। कल रात 8:30 बजे आप ही ने कार्तिक के मोबाइल पे फोन किया था ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस आदमी को नहीं जानता तो नहीं जानता, मैं इसे क्यों फोन करूंगा? कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर कैसे है? सर मैं नहीं जानता, मेरा फोन कब से ब्लॉक हो गया। सुने ना, कहाँ जा रही हो तुम? ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे। पागल मत बनो, होश से काम लो। और वैसे भी वो बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकती हूँ। हाँ, मैंने मार डाला उनको, और अगर आप लोग बीच में नहीं आए होते तो मैं रूबी को भी मार डालता। क्यों किए खून तुमने? और रूबी को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो मासूम बच्चों के हत्यारे थे, जिन्हें मैं स्टूडेंट से ज्यादा अपनी औलाद मानता था। और उन बच्चों की मौत तो जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है ना? इसी आरोप ने मेरा पूरा कैरियर चौपट कर दिया। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल तुम हो, तो लोग तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना। स्कूल की देखरेख तुम्हारे अंदर है, तो बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। जो गलती मैंने नहीं की उसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों? सब यही कहते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले और मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। मुझे लगा था ये महज एक एक्सीडेंट था, असलियत तो कुछ और ही निकली। कैसी असलियत? एक दिन कार्तिक और सुनैना को बात करते हुए मैंने सुना, वो सुनैना को ब्लैकमेल कर रहा था। 5 लाख? पागल हो गया, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। रिलैक्स, इतने बड़े ट्रस्टी की बेटी होकर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे सकती महीने का? ओह कम ऑन, प्लीज 5 लाख। देखो, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ। मैं चुप नहीं बैठू, मुझे कुछ करना होगा। और तुमने बदला लेने की ठान की? हाँ, मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें मार डाला। गुनाह करने से सुकून नहीं मिलता प्रिंसिपल साहब, अच्छे कर्म करने से सुकून मिलता है। हमारा तो दिमागी ठिकाने पर नहीं है, तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ले जाओ इसे। लालच आदमी को किस हद तक गिरा देती है सर, ये इस केस में देखने को मिला। और सर, अन्याय इंसान को कैसे अपराधी बना देता है वो भी इस केस में देखने को मिला। अन्याय और लालच की वजह से 7 लोग भेंट चढ़ गए।